उर्दू पर बराह रास्त न्यूज़ 12 के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। न्यूज़ 12 आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं केडी ग्लास इंडस्ट्री काकपुरा पुलवामा। और अब खबरें तफसील के साथ शुरुआत जनूबी कश्मीर के शोपियां से करते हैं, जहां मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान गुज़श्ता रोज शुरू हुई झड़प आज दूसरे रोज में दाखिल हुई है। आपको बता दें कि गुज़श्ता रोज देर शाम सिक्योरिटी फोर्सेज को मेमंदर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद से आपको बता दें कि ये सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शुरू किया गया था, जिसमें सीआरपीएफ और इसके साथ साथ एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिस्सा लिया। और अब आज ये दूसरे रोज में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुआरका आराई दाखिल हुई है। गुज़श्ता रोज बताया जा रहा है कि मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ था। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, ताहम ऑफिशियल्स ने इन खबरों की तरदीद की थी। इस हवाले से हमारे साथ बराह रास्त शोपियां से फिरदौस अहमद हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त इस झड़प की जो गुज़श्ता रोज देर शाम में मंदिर इलाके में शुरू हुई थी। वहीं इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी एक फुटेज इस हवाले से वायरल हुई थी, जिसमें बताया गया था कि ये 2 मिलिटेंट इस फुटेज में देखे गए हैं। इस हवाले से फिरदौस हमारे साथ है। फिरदौस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कुछ तफसीलात है आज ये जो मेमंदर इलाके में आज भी दूसरे रोज ये इनकाउंटर आज दाखिल हुआ है? जी रिजवान, मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी। ये जो एरिया है सैदपुरा पाइन है, सैदपुरा है और झारापुरा, ये बहुत बड़ा एक एरिया है जो बिल्कुल जो पेड़ों से घेरा हुआ है। और दूसरी बात वो जंगल एरिया भी है। और वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी। उसके बाद उन्होंने जो है आनन फानन उस एरिया को गार्डनाप किया। उसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन शुरू की। और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है कल रात शाम गए जो है कुछ फायर शॉट्स हुए थे। उसके बाद कई सारे अफवाहें चली कि जो है 2 अस्करियत पसंद भी मारे गए, लेकिन उसकी तरदीद अभी तक नहीं हुई। और ना तो उस जो ऑफिशियल है वो भी तक ऑफिशियल रिपोर्ट भी उस पर नहीं आया। लेकिन आज भी दूसरे रोज भी वहां पर जो है इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी हो और सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। हर जगह जो है जो दाखिली रास्ते और बैरूनी रास्ते हैं उनको फिलहाल जो है बंद कर दिया गया। किसी भी जी फिरदौस, क्या आज गोलियों का तबादला हुआ है जिस इलाके में इनकाउंटर जारी है? जी बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है थोड़ी बहुत जो है फायरिंग हुई थी, उसके बाद फिर से जो है वो बंद हुई है। लेकिन अभी तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इस जांच पड़ताल में लगी है। आखिरकार जो है जो मिलिटेंट्स की आवाजाही वहां पर देखी गई, तो आखिरकार ये है तो है कहां पर। और जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए और भी जो है रीएनफोर्समेंट बुलाया गया वहां पर। और जो है तमाम दाखिली सड़कें, चाहे वो अंदर जाते हुए रास्ते हो या बाहर रास्ते, बिल्कुल उनको सीज कर दिया गया। किसी भी शख्स को बाहर या अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई चालू रखे हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फिरदौस अहमद लोन थे जनूबी कश्मीर के शोपियां से, जहां मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान गुज़श्ता देर शाम जो इनकाउंटर शुरू हुआ था, मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ था। और इसके बाद से यह भी बताया गया था कुछ रिपोर्ट्स में कि झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन इसकी तरदीद ऑफिशियल्स की जानिब से की गई है। और कहा गया है कि इस हवाले से कोई भी जो ये खबरें गर्दिश कर रही हैं इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की, कोई भी मिलिटेंट इस हवाले से नहीं मारा गया है। और आज भी जनूबी कश्मीर के मेमंदर और छानपुरा इलाके जो हैं वहाँ पर भारी नफरी पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की तैनात की गई है। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि आज भी इस इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी तैनात की गई है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि जो ये 2 मिलिटेंट हैं ये मकामी बताए जा रहे हैं, जिनकी शनाख्त लतीफ़ और जाकिर के तौर पर बताई जा रही है, जो इस झड़प में मौजूद हो सकते हैं। हालांकि इस हवाले से ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स में ही बताया जा रहा है, ऑफिशियल्स की जानिब से इस हवाले से कोई भी तस्दीक इस हवाले से नहीं की गई है। और बड़े पैमाने पर आपको बता दें कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद हमने देखा है कि वादी कश्मीर में और ख़ासतौर पर जनूबी कश्मीर में कोई मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुआरका आराई देखने में मिली हुआ। इससे पहले आपको बता दें कि 2019 के बाद ख़ासतौर पर पीर पंचार और इसके साथ साथ वादी
ये चनाब में जो मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑपरेशंस थे वो नज़र आते थे, लेकिन आज ये गुज़श्ता रोज़ देर शाम में मंदिर इलाके में ये सेब के बागात में बताया जा रहा था कि निगरानी के कैमरों के ज़रिए 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी का सुराग मिला था, जिसके बाद से फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। और इस वक्त आपको बता दें कि इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ते हैं, अब मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग का रुख करते हैं। आपको बता दें कि वहां पर ऑड इवन ये फार्मूला अपनाया गया है आज से, यानी आज से वहां पर जो ऑड इवन गाड़ियां हैं वो एक दिन छोड़कर दूसरे दिन वहां पर अब गुलमर्ग में उनको एंट्री मिलेगी। यानी एक दिन ऑड गाड़ी और दूसरे दिन इवन नंबर की आखिरी डिजिट की जो गाड़ी है उसको गुलमर्ग में आने की इजाजत होगी। इस हवाले से बताया जा रहा है कि ट्रैफिक के बढ़ते हुए दबाव को कम करने और माहौल दोस्त सियाहत को फरोग देने के मकसद से आजमाइशी बुनियादों पर ये गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये कदम लिया गया है। क्या कुछ है इस फार्मूले का मकसद जो ये ऑड इवन सर्विस अब गाड़ियों के लिए गुलमर्ग में शुरू की गई है, और क्या वाकई इसमें गुलमर्ग में जो बढ़ता हुआ रश है वो इसकी वजह बताई गई है या फिर कोई और वजह? इस हवाले से हमारे साथ बराह रास्त आदिल अहमद डार, हमारे नुमाइंदे गुलमर्ग से बराह रास्त हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। गालिबन पहली मरतबा हम ये सुन रहे हैं कि शुमाली कश्मीर के मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए गाड़ियों के लिए ऑड इवन सर्विस को शुरू किया गया है, और आज से बाज़ाब्ता तौर पर, क्योंकि आज इतवार भी है और आज इन छुट्टियों के दिन ज्यादा रश देखा जाता है, क्या यही बुनियादी मकसद बताया जा रहा है कि गुलमर्ग में इतना ज्यादा रश बढ़ गया है सयाहों का कि अब ये ऑड इवन जो सर्विस है गाड़ियों के लिए वो शुरू करनी पड़ी? बिल्कुल रिजवान, मैं आपको बताता चलूं, जिस तरीके से हमने देखा एक हफ्ते पहले ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक आर्डर जो है वो इजरा किया गया था, जिसमें बाज़ाब्ता तौर लिखा गया था कि 5 जुलाई से बाज़ाब्ता तौर ये इम्प्लीमेंट जो है ऑड इवन जो ट्रैफिक रूल्स है ये किया जाएगा। क्योंकि सुबह सवेरे से हम देख रहे हैं कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी तारिक हुसैन नाइक की तरफ से खुद इसमें पहल की गई, और सुबह सवेरे से हम देख रहे हैं कि जो इवन आर्ड का सिस्टम यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट किया गया है इसका खासा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। चूंकि लाइव नशरात से पहले हम मकामी लोगों या यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स, ड्राइवर्स वगैरह है उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने इस आर्डर का खैर मकदम किया, और सुबह से हम देख रहे हैं कि जो गाड़ियां गुलमर्ग जा रही है, जो 8 नंबर वाली गाड़ियां हैं जिनके 8 नंबर वाले जो प्लेट लगे हुए उन्हीं को गुलमर्ग जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। जहां इस वक्त हम देख रहे हैं कि गुलमर्ग के अंदर जो है पिछले कई दिनों से लगातार जो रश काफी बढ़ गया था, चाहे मकामी लोगों की बात करेंगे या बाहर से जो सैलानी आते थे, और उसी ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए इस तरह के इकदाम जो है यहाँ की इंतजामिया की तरफ से जो है वो उठाए गए हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे, चूंकि गुलमर्ग के अंदर पिछले कई सालों से देखा गया है कि विंटर पर काफी इम्पैक्ट पोल्यूशन की वजह से और जो एनवायरमेंटल चेंजेस यहाँ पर हुए है, ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए है, उस हवाले से भी काफी इम्पैक्ट जो इसी पोल्यूशन और जो ग्लेशियर जो अर्ली यहाँ पर पिघलने शुरू हो जाते हैं, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के इकदाम जो है सयाहती मुकाम गुलमर्ग के अंदर जो है वो उठाए गए हैं। चूंकि जब हम मकामी लोगों से बात कर रहे थे तो उनका कहना है कि ये एक वेलकम स्टेप है, इससे न सिर्फ ट्रैफिक का दबाव जो है गुलमर्ग के अंदर कम हो सकता है या पोल्यूशन के साथ साथ मुख्तलिफ जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस इस वक्त बनी है, खासकर जब हम वेदर के हवाले से बात करें इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बल्कि ये एक ऐसा जो रोजगार की अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ के मकामी स्टेक होल्डर्स, खासकर यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स से वाबस्ता लोग हैं। आदिल ये बताइएगा कि ये जो आज ऑड इवन सर्विस आज से शुरू की जा रही है, क्या ये वहां पर जो टंगमर्ग से गुलमर्ग जो पैसेंजर गाड़ियां जाती हैं, बाबारिश से गुलमर्ग जो पैसेंजर गाड़ियां जाती हैं, या दीगर जो ये सोमो स्टैंड्स है, क्रूजर है या दीगर इलाकों से, क्या उनके लिए भी पैसेंजर गाड़ियों के लिए, मुसाफिर गाड़ियों के लिए सर्विस इंप्लीमेंट आज से हो रही है, या सिर्फ ये सयाहों के लिए जो सयाहती गाड़ियां हैं गुलमर्ग की तरफ जाती हैं उनके लिए ये इंप्लीमेंटेशन होगी? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सारे गाड़ियां आती है, चाहे हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करेंगे, चाहे टूरिस्ट की बात करें या प्राइवेट व्हीकल। चूंकि जब हम अभी लाइव नशरात से पहले एससीओ से फाइट कर रहे थे तो उन्होंने बाज़ाब्ता कहा है कि जब मेरी गाड़ी पर इवन आर्ड जो रूल जो है फॉलो किया जाएगा, उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर गुलमर्ग जाएंगे सिर्फ गुलमर्ग के हवाले से, क्योंकि जब हम बाबारिश की बात करेंगे वहाँ ये फार्मूला भी काम नहीं कर रहा है, द्रंग में ये
फार्मूला काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम गेटवे ऑफ गुलमर्ग टंगमर्ग की बात करेंगे, टीसीपी मोड जो है यहाँ पर बाकायदा तौर जो है चेकिंग की जाती है। जो भी गाड़ियां गुलमर्ग जाती है, चाहे बड़ी गाड़ियां हो, छोटी गाड़ियां हो, प्राइवेट व्हीकल्स हो, पैसेंजर व्हीकल्स हो या टूरिस्ट गाड़ियां, उनको बाकायदा तौर यहाँ पर नंबर प्लेट जो है चेक किए जाते हैं। उसी फार्मूले के हिसाब से जो इनको गुलमर्ग जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। फिलहाल हम सुबह से ही देख रहे हैं इसका लोगों ने यहाँ पर खैर मकदम किया है और कोशिश की जा रही है कि जो ट्रैफिक कंजेक्शन गुलमर्ग के अंदर देखने को मिली, चूंकि जिस तरह से आप बता रहे थे कि आज इतवार का दिन है, आज ज्यादातर लोकल रश जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इस फार्मूले को जो है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की निगरानी में जो है वो शुरू किया गया है। कल से बाकायदा तौर इस पर जो है मजीद पाबंदियां जो है वो रहेगी और कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए, ताकि गुलमर्ग में जो लोग यहाँ पर आ रहे, जो विजिटर्स आ रहे, डिसिप्लिन मैनर में जो है वो अपना ट्रिप जो है यहाँ पर कर सके। और इसके साथ साथ इस हवाले से आपको बता दें कि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से भी इस हवाले से मीडिया से बात की गई है। इस हवाले से आपको बता दें कि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो सीईओ हैं तारिक हुसैन नाइक, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस हवाले से क्या कुछ कहा है वो भी आप तक पहुंचाते हैं। किस तरीके से बेटर फैसिलिटेट किया जाए, बेटर तरीके से उनको ट्रांसपोर्ट के हवाले से ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, ट्रैफिक रेगुलेट हो, जो हमने कदम उठाया है ये सिर्फ और सिर्फ सहूलियात के लिए उठाया है, ताकि जो हमारे यहाँ टूरिस्ट आए उनको टंगमर्ग, जिसको हम गेटवे ऑफ द गुलमर्ग कह रहे हैं, क्योंकि टंगमर्ग जो है यहीं से द्रंग भी जाते हैं, यहीं से गुलमर्ग की तरफ भी जाते हैं, बाबा ऋषि शायद। अभी जो हमने पहला कदम उठाया सिर्फ गुलमर्ग जो आने वाले टूरिस्ट हैं या जो वहाँ नाइट स्टे करते हैं या पिकनिक करते हैं, उन्हीं के लिए हमने आज हमने इसको इस तरीके से बनाया है, इस कैलेंडर को। जो आप जानते हैं कि कैलेंडर की जो डेट और गाड़ी का नंबर उसको मैच किया है। जैसे आज अब 5 जुलाई है, पहला दिन है RD1 का। आज उन्हीं गाड़ियों को हम कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं गाड़ियां गुलमर्ग की ओर जाएं जिनका ऑड नंबर हो, 1, 11, 21 या 3, 13, 23, इसी से 5, 15, 25 इसी ऐसे नंबर आप जो होंगे वही गाड़ियां जा रही हैं। लेकिन साथ में आप जानते हैं कि आज पहला दिन है, कुछ मुश्किलातें आएंगी, कुछ टूरिस्ट को, कुछ ट्रांसपोर्टर्स को, कुछ टूर ऑपरेटर्स को अभी तक शायद मालूमात नहीं है। और फिर एक बार फिर मैं मुखातिब हूं तमाम जितने भी हमारे टूर ऑपरेटर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं या टूरिस्ट हैं जो अपनी गाड़ियों में भी आते हैं, कोशिश यही करें कि गुलमर्ग की जो अपनी एक अहमियत है, गुलमर्ग की अहमियत एडमिटेशन बड़ शुक्रगुजार, खासकर सीओ साहब, DC साहब, टूरिज्म डायरेक्टर साहब, यम यथ मज चाहे MLA साहब, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब सोन, यमो यह वनकस गोडनिच लटि सोच कि गुलमर्ग से बचाव। गुलमर्ग से वर्ल्डस मज मशहूर जाय, ये गुलमर्गस मज कह वन कि बन टूरिस्ट, गुलमर्ग पाने टूरिस्ट आना, यह अट्रैक्शन। गुलमर्ग यूत बच्चे कुल बचन लद्दाख गसान, पहलगाम गसान, सोनमर्ग गसान, हर कुछ जाए डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिनस मज इन बड़ शुक्रगुजार बह खासकर इन अफसर साहिबान हूँ, DC साहब सोन पुलिस CO साहब यमो ये अत मज हिस्स नीव, बड़ शुक्रगुजार ताकि गुलमर्ग गि बचित। यह सोन फ्यूचर, सान बचन हूँ रोजगार। आगे बढ़ते हैं, अब CDF फंड्स की बात करते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड। हम देख रहे हैं कि पिछले कई हफ्तों से MLAs की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, जहां वो अफसरान के साथ तलख कलामी करते हुए नजर आ रहे हैं। पीर पंचाल में कई MLAs की जानिब से इस हवाले से हालिया दिनों हमने देखा कि उन्हें नायब वजीर आला की जो मीटिंगें हैं उनका बाइकआउट किया जब वो पीर पंचाल के दौरे पर थे, और उन्हें इल्जाम लगाया है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज को नजरअंदाज किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ से आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर जिला नायब सदर और हल्का इंतखाब बडगाम के इंचार्ज मुख्तार अहमद डार की जानिब से भी ऐसा ही कुछ इल्जाम PDP के रुकने असेंबली आगा सैयद मुंतजर पर लगाया गया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने CDF फंड चंद महदूद इलाकों तक महदूद रखा है और दीगर इलाकों को नजरअंदाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए
کا الزام عائد کیا ہے کہ MLA بڑگام سید آغا منتظر نے حلقے انتخاب کے لیے مختص CDF فنڈ کی رقم صرف مخصوص علاقوں تک ہی محدود رکھی ہے، جبکہ حلقے انتخاب کے بیشتر علاقے ترقیاتی کاموں سے محروم ہیں اور عوام بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مختار احمد ڈار نے بیان میں کہا کہ ترقیاتی فنڈز عوام کی امانت ہے، جن کی تقسیم بلا امتیاز شفافیت اور انصاف کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی عوامی نمائندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلقے انتخاب کے تمام علاقوں کو یکساں ترقیاتی مواقع فراہم کرے، نہ کہ چند مخصوص علاقوں کو ترجیح دے۔ انہوں نے الزام مزید کہا ہے کہ بڑگام کے متعدد علاقے سڑک، پانی اور بجلی، نکاسی آب اور دیگر بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، جن کی طرف رکن اسمبلی آغا سید منتظر کوئی بھی دھیان نہیں دے رہے، جبکہ چند مخصوص علاقوں کی طرف ہی وہ اس دوران نظر رکھے ہوئے ہیں جہاں وہ CDF فنڈ خرچ کرتے ہیں، لیکن دیگر کئی علاقے ہیں جن لوگوں نے انہیں چنا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر سرکار اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ CDF فنڈز کی منصفانہ، شفاف اور مساوی تقسیم کو یقینی بنایا جائے تاکہ حلقے انتخاب کے تمام علاقوں کے یکساں ترقیاتی منصوبوں سے فائدہ پہنچے اور عوام کی دیرینہ مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ آگے بڑھتے ہیں، ادھر جنوبی کشمیر کا رخ کرتے ہیں۔ کانگریس یوتھ لیڈر پیرزادہ سید امام احمد نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اننتناگ ٹاؤن کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے عوام سے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کا آغاز کیا۔ انہوں نے بتایا کہ رکن اسمبلی اننتناگ کے CDF فنڈ سے تقریباً 35 لاکھ روپے مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے واگزار کیے گئے ہیں۔ یہ فنڈز رشی کنال اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سرنال، کاری پورا اور دیگر ملحقہ علاقوں کے گلی کوچوں کی تعمیر و مرمت، زیارت شریف کی مرمت اور بنیادی سہولیات کی بہتری پر خرچ کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف قدرتی چشموں کے تحفظ اور ان کی بحالی کے لیے بھی کام جلد شروع کیا جائے گا۔ آج آپ کا پہلے تو بہت شکریہ، بڑی شوق نوٹس کا ہے۔ آج میں کاری پورا میں موجود ہوں۔ ہم اس سے پہلے رشی کرنی تھے اور اس کے بعد ہم زیارت وہاں صاحب یہاں پہ گئے تھے، وہاں پہ احمد صاحب نے زیارت شریف کی رینوویشن کے لیے 11 لاکھ روپیز آج سینکشن کیے ہیں۔ وہ میں نے وہاں کے جو کیئر ٹیکر ہیں زیارت شریف کی، ان کو میں نے ہینڈ اوور کر دیا ہے اور وہ فالو اپ کو پروسیس کریں گے۔ اور باقی مزید جو ایگزیکیوشن ورک آج 14 جو بہت ہی امپورٹنٹ ریکمنڈیشنز تھی وہ آنریبل MLA صاحب نے جو سینکشن کری ہے۔ چاہے بھیا آج تھوڑا سا ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، تھوڑا سا ابھی ہماری سرکار کو پوری طرح سے جو ہے کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی ایگزامپل میں رکاوٹ ہر وقت جو ہے انٹرفیئرنس ہوتی ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہاں سے ہوتی ہے، کون کرتا ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن ان سب حالات کے باوجود دیگر صاحب اپنے سبھی جو انہوں نے وعدے کیے نمبرز میں سب مل کر پورے ہوئے، ان میں سے 50 to 60% ابھی 2.5 سال میں ہے آنریبل MLA صاحب نے پوری کی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آنے والے وقت میں اور باقی تمام جو آنریبل MLA صاحب نے بھی کیا تھا کے لوگوں سے، اور جو آپ نے کہا کہ بینک کے طرز پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی نیوز ایٹ 12، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ آپ دیکھ رہی ہے وائس TV اردو۔ اللہ حافظ۔